हाय फ्रेंड, आपके यूट्यूब में आप लोगों का स्वागत है। मैं नंदलाल मौर्य, असिस्टेंट लोको पायलट, आप लोगों को लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का क्वेश्चन है सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें से मैं 13 तक प्रश्नावली 2B का 13 तक क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, देखिएगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। एक खोखले वर्ग के रूप में कम से कम, अब यहाँ देखिए एक चीज दिया गया है, कम से कम पूछ रहा है। कम से कम मतलब कि एलसीएम निकालना है। ये आपको बहुत ध्यान से इम्पोर्टेंट चीज है कि हमको क्या करना है, मतलब कम से कम पूछ रहा है। इसका मतलब कि जो मान दिए गए हैं उसका एलसीएम निकालना है। तो एक खोखले वर्ग के रूप में कम से कम कितने लड़कों को खड़ा किया जा सकता है, जबकि प्रत्येक वर्ग प्रत्येक भुजा 12, 15 अथवा 18 लड़कों से बनाई गई है। यदि यह वर्ग ठोस हो तो कम से कम लड़कों की संख्या क्या होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन निकालने के लिए एक वर्ग बनाया जाता है तो 12 का, दूसरा वर्ग 15 का, तीसरा वर्ग 18 का वर्ग होता है। तो पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। ये जो मान दिए गए हैं पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा, 12, 15 और 18 दिया गया है। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम पहले 2 से काटेंगे, 6, 15 और 9। अब नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 3 त्रिका 9। अब ये नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, सबका गुणा कर लेंगे। क्या है, गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3। तो ये क्या हो जाए, 5 दूनी 10, दूना 20, 20 3 60, 60 गुणे 2 छक 12, ये 15 और 2 9 18। 3 से काटे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 3 त्रिका 9। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 3 30, 30 दूना 60। तो ये हो गए 6 त्रिक 18। ये आपका मान हो गया। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपका वर्ग बनाया जाता है, आपका वर्ग जो बनाया जाता है या तो 12 का है, या तो 15 का है, या तो 18 का है। इसका वर्ग बनाया जा रहा है। अब टोटल लड़कों की संख्या निकालना है। इसका मतलब एक आदमी यहां बैठ रहा है, एक आदमी यहां बैठ रहा है, एक आदमी यहां बैठ रहा है, ये ऐसे कॉर्नर पर बैठ रहा है। लेकिन इसके घन के, इसका मतलब कितने लड़के हो गए, 4 लड़के हो गए। तो लड़कों की संख्या हो जाएगी, लड़कों की संख्या हो जाएगी आपकी 18, 180 गुणे 4, तो 18 चौक 72। ये इतना हो गया। अब कह रहा है इसी को ठोस में बना दिया जाए। मतलब आपको इस तरह से अगर कर दिया जाए, इस तरह से कर दिया जाए, इस तरह से, ये इस तरह से कर दिया जाए तो एक यहां भी बैठ जाता है, एक यहां बैठ जाता है, यहां भी बैठ जाता, सॉरी यहां नहीं बैठेगा, और यहां बैठ रहा है, यहां बैठ रहा है, ऐसे ऐसे बैठ रहा है ठोस में। अब ठोस में बैठने के लिए अब उसको वो कितने वर्ग का हो जाएगा, कितने वर्ग का करना पड़ेगा और कितने आदमी बैठ जाएंगे। तो क्या करेंगे, इसका भी फैक्टर करेंगे। इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। किसमें बनाना है, पूर्ण वर्ग में। तो लिखेंगे यदि वर्ग ठोस हो तो, यदि वर्ग ठोस, यदि वर्ग ठोस हो तो कम से कम लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या वर्ग के रूप में, वर्ग के रूप में
वर्ग के रूप में आपको इसको बनाना है, तो इसका फैक्टर करेंगे। किसका? 772 का, 720 का फैक्टर करेंगे तो देखेंगे, पहले 2 से काटेंगे 36, फिर 2 से काटेंगे 18, फिर 2 से काटेंगे 9, फिर 2 से काटेंगे 45, 3 से काटेंगे 3 करने 3 3 पे 15, फिर 3 से काटेंगे 5। अब देखिए आप किसका किसका जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन गया कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5। इसका मतलब पूर्ण वर्ग बनाने के, ठोस वर्ग बनाने के लिए इसमें कितने का गुणा करेंगे कि वर्ग हो जाए। तो इसका 2 का जोड़ा बन चुका है, लेकिन 1 का जोड़ा नहीं है, तो सीधे सीधे सिर्फ 5 का गुणा कर देंगे। अब देखिए क्या है, 5 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 200 दूना 400, तो 400 गुणे 3, 3 इसका गुणा कर लीजिएगा, क्या आएगा, 4 गुणे 4 गुणे 9 गुणे 5, 25, 25 चौका 100, 25 चौका 100 और गुणे 4 गुणे 9, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36। इसका मतलब पूर्ण वर्ग ये बन गया। देखिए ये पूर्ण वर्ग में भी है, ये क्या है, पूर्ण वर्ग में है और ठोस में भी है। इसका मतलब लड़कों की संख्या कितनी होगी, 3600। लड़कों की संख्या होगी, लड़कों की संख्या कितना हो गया, 3600। और 3600 जो है क्या है, पूर्ण वर्ग में भी है और ठोस में भी है, तो ये आपका 3600 आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा 3 खेतों के क्षेत्रफल कितना है, 165 वर्ग मीटर, 285 वर्ग मीटर। ये मिसिंग है, 195 वर्ग मीटर है। 3 खेतों का क्षेत्रफल निकाला है, तो 165 ये है, 285 ये है और 195 है। इनमें से बराबर माप की फूलों की आयताकार क्यारियां बनाई गई हैं। यदि प्रत्येक क्यारी की लंबाई 3 मीटर हो तो प्रत्येक की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस तरह से निकालने के लिए आपको क्या करना है, वर्गाकार क्षेत्रफल, इसका मतलब आपको क्षेत्रफल कम से कम बड़ी माप निकालना है आपका। तो फिर ये आपका एलसीएम में HCF हो जाएगा। HCF आपका 165, 285 और 195, इसका फैक्टर करेंगे तो सीधे देखिए लास्ट में क्या है, 5 5 है। इसका मतलब 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 और 3 पचे 15 और ये है 3 सत्ते 1 3 8 24, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 27 और 3 पचे 15 और ये हो जाएगा 3 6 18 और 3 पचे 15। अब ये फिर 5 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 55 हो गया, 5 के 5 9 45 हो गया, 5 3 5 5 3 15। अब ये कटेगा नहीं, तो इसका मतलब ये HCF क्या हो गया, HCF कितना हो गया, 3 गुणे 15, 15 क्या हो गया, ये मीटर, ये 15 मीटर हो गया, 15 मीटर वर्ग मीटर हो गया। अब इसका क्षेत्रफल क्या निकालना है, इसको कह रहा है कि चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, इसका मतलब आपका ये चौड़ाई दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है कितना, 3 और ये आपका क्षेत्रफल के रूप में है। ये क्या है, ये 15 वर्ग मीटर जो दिया गया है, वर्ग मीटर ये क्षेत्रफल ही है, एक का क्षेत्रफल है। तो
तो आपका 1 का दिया है तो लंबाई गुणे इसको 2 भाग में तोड़ेंगे, इसके ये फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 15 3 गुणे 5 वर्ग मीटर। तो एक तुम्हारा क्या है 3 मीटर लंबाई है, चौड़ाई है, और दूसरा हो गया चौड़ाई। तो चौड़ाई हो जाएगा 15/3, 3 से 5 15, 5 लंबाई तो लंबाई आपका आ जाएगा कितना 5 मीटर। यही आपको आंसर निकालना था। ये इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ये सरल करना है। 3/4, 5/36, 7/144 ऐसे डाट दिया गया, 17/5184 और 19/81 दिया गया। इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो सरलतम रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले ये जो मान दिया गया इसको तोड़ना है। क्या करेंगे 1 - 3/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये आपका 4 में से 3 घटा देंगे तो 3/4 ही आएगा। सॉरी, ये हो जाएगा। क्या करेंगे 4 में से 1 घटाएंगे तो 3/4 आएगा, प्लस इसको भी करेंगे, ये हो जाएगा 4 × 9 = 36, 4 × 9 = 36। इसको 2 भाग में तोड़ दीजिए, 4 × 9 = 36, 9 का इसमें गुणा करिए, 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 9 में से 4 निकालेंगे तो ऊपर आ जाएगा 5। ऐसे इसको भी करेंगे, ये हो जाएगा 10। फैक्टर कर लीजिए इसका, 144 का फैक्टर करेंगे 2 से तो हो जाएगा 2 × 7 = 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 36, फिर 2 से काटेंगे 18, ये हो सकता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 10 हो जाएगा। अब यह हो जाएगा 2 9, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से 7 गए 9। हाँ ये आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 9 - 16, कितना लिख सकते हैं। अब देखिए 16 में से 9 निकालेंगे तो 7 हो जाएगा, और 9 16 नहीं है 144। ऐसे डाट आगे भी जाएंगे तो ये भी हो जाएगा 1/81 - 1/100, ये हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको फैक्टर खोल देंगे, खोलेंगे तो 1 - 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/16, ऐसे डाट जाएंगे 1/81 और माइनस 1/100, ये हो गया। अब देखिए ये माइनस, इसका मतलब यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए कट गया, ये आपका इससे कट गया, 4 से 4 कट गया, 9 से 9 कट गया, ऐसे करते हुए ये चला जाएगा। आपका बचेगा इतना 1 - 1/100, ये बचेगा। अब इसको घटाएंगे तो 100 - 1/100, ये हो जाएगा बराबर 99/100। ये आपका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। इसको सरलतम रूप में लिखना है तो ऊपर मत देखिए, आपको सिर्फ 4 देखिए 36 देखिए, इसको फैक्टर तोड़ते रहिए, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़। जैसे हमको पता नहीं था, अभी आप लोगों को समझाया कि 144 का फैक्टर कर लीजिए तो उसको 2 भाग में करना है कि घटाने पे 7 आ जाए और गुणा करने पर 36 आ जाए। तो इस तरह से आपको ये साल हो गया, ये सीधे सीधे आपको तोड़ देना है, जो कट जाएगा। देखिए 4 4 कट गया, 9 9 कट गया, 16 16 ऐसे करते हुए चला जाएगा। सिर्फ आपका बचेगा 1 और माइनस 100 बचेगा। इसको घटाएंगे तो 100 - 1/100 हो जाएगा 99/100। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से एलसीएम तथा एचसीएम का क्वेश्चन सभी समाप्त हो गए हैं। अब अगला जो भी चैप्टर रहेगा वो आप लोगों को समझाएंगे। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को मैं सदा के लिए आभारी रहूँगा। जय हिंद।